हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना हम तैयार श्यार हो गए थे और हम जो है ना जाने लगे थे अब्बू की बर्थडे में। कैप्शन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और इतनी कोई तपती हुई गर्मी थी, मैं जाते हुए यही सोची थी पता नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि हम लोग जा रहे थे पीएफ म्यूज़ियम। तो मुझे ये था कि वहाँ पे बहुत कड़कती हुई धूप शूप होगी, क्योंकि ऐसा ही मौसम था। लेकिन जब हम आ गए, एक तो इतने प्यारे प्यारा यहाँ पे ना ट्रीज़ देख के मेरा वैसे ही दिल पिघल सा गया था। हम लोग जब विंटरलैंड जा रहे थे 5-6 महीने पहले की बात है, उसका मैंने ब्लॉग अपलोड किया था। तो यहाँ से हम गुजरे थे, क्योंकि पीएफ में ही है विंटरलैंड भी। तो इतनी कोई रश थी यहाँ पे, इतनी रश थी। और मैं आ जाते हुए ये सोची थी पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे मैले लोग होंगे, और पता नहीं ये हर कोई जाता होगा ये वो। लेकिन बात है कि बहुत अच्छी जगह थी, और यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रास, इतनी सफाई सुथराई सब थी। बंदा आराम से जा सकता है। बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं, कुछ स्टॉल्स भी हैं, खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं, कैंटीन्स हैं, सिटिंग एरिया है, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो जी यहाँ पे जो है ना हम आ गए थे। जब भी व्लॉग एडिट करने बैठती हूँ एक नमूना जो है ना वो बाइक पे ज़रूर गुजरता है। फिर ना मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं वापस एडिट करूँ। यार वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल काम है। मैंने सोचा अब लाइव व्लॉग्स ही बनाना शुरू कर दूँ। तो आप लोग कमेंट मुझे करिएगा कि मैं लाइव व्लॉग्स बनाऊँ या फिर वॉइस ओवर करूँ। बाहर मुझे ना किसी किसी जगह पे ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं यहाँ नहीं बोल सकती, या लोग इतना जज कर रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई नीड टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। और बाहर जो है ना मुझे व्लॉगिंग लाइव करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगी। यार यहाँ पे वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल है। मेरे पास एक तो प्रॉपर माइक शाइक भी नहीं है कि मैं जो है ना सुकून इत्मीनान से कर सकूँ। कोई ना कोई बाइक वाला, गाड़ी वाला, एम्बुलेंस गुजर ही जाती है। खैर जी हम यहाँ आ गए थे, और ये एक हट टाइप का बना हुआ था, पता नहीं प्रॉपर वर्ड क्या है इसका। तो यहाँ पे हमने अब्बू का केक वगैरह कट कर लिया था। मैं यहाँ पे बहुत टाइम पहले, मुझे याद पड़ता है कोई 5-6 साल पहले आई थी। वो भी हमारे इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए थे, तो उनको घूमना था उनके साथ। वरना हम मतलब जो हमारी फैमिली है, जो हम 4-5 लोग हैं, हम कभी भी पार्क्स वगैरह इस तरीके से नहीं जाते। लेकिन आज के एक्सपीरियंस के बाद मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार हमने जो है ना और पिकनिक्स का मतलब हमें अरेंज करनी चाहिए। बड़ा मज़ा आता है, इतना काम वो था ना, इतनी कामनेस थी इस जगह पे। आप जब ग्रास पे चल रहे थे ना तो वो हल्की हल्की गीली थी, बहुत हमें मज़ा आया। और अब्बू जो है ना वो भाग भाग के ही पागल हुआ था। फिर जी हमने जो है अपना चाय सेशन किया, और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। हाँ आपको बता दूँ, मैं डर रही थी बहुत गर्मी होगी, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। और यहाँ पे जो है ना गॉसिप्स चल रही थी। यहाँ पे एक जो है पता नहीं कोई शो वगैरह भी लाइव चल रहा था। और उसके बाद जो है अब हम जाने लगे थे झूलों में। और उससे पहले जो है ना हमने ज़ाइना को एक चैलेंज दिया कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ दूँगी, तुमने जो है ना एम्बुलेंस के सामने जाके ऐसा बिहेव करना है कि तुम जो हो ना वाकई में ही बीमार हो, या इस तरीके की। और हमें पता नहीं था कि बेचारी आगे बीमार ही होने वाली है। अभी आप व्लॉग में देखेंगे तो ये देखें इन दोनों को, ये देखें खैर जी फिर हम आ गए थे यहाँ झूलों वाली साइड पे। यहाँ बेतहाशा रश थी। जहाँ हम बैठे थे वहाँ भी कुछ कुछ लोग फैमिलीज़ बैठी थी, लेकिन वो आराम सुकून से बैठे हुए थे, इतना इधर उधर घूम फिर नहीं रहे थे। ज़ाहिर सी बात है ये जो है स्विंग्स वाली साइड थी, झूलों वाली साइड थी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत रश था। और ये थी इनकी राइड लिस्ट। अच्छा मुझे लगा था कि बहुत वो ना क्या कहते हैं, हम जब पहले आए थे 50-60 रुपये का पता नहीं कोई झूला होता था, मुझे लगा था कि वही होगा। लेकिन रेट लिस्ट इनकी अब प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन खैर मतलब ये प्राइजेस भी मैंने कहीं नहीं देखे। तो आराम से ना सुकून से इत्मीनान से अगर आप तो झूले लेते हैं, अगर क्या बोल रही हूँ, अगर तो आप झूले लेते हैं तो आप जो है ना वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए अंजलना और ज़ाइना दोनों इस झूले में बैठी थी, और मुझे इतना इंसिस्ट किया, लेकिन मैं नहीं बैठी, क्योंकि जो है ना मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं झूलों में बैठ सकूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। एक बार मुझे याद पड़ता है, मैं हम सब जो दोस्त हैं ना वो सिंदबाद गए थे यूनिवर्सिटी के सारे फ्रेंड्स मिलके। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती झूले में बैठा दिया था, मुझे नाम भी नहीं उसका याद, लेकिन वैसे कुछ राउंड राउंड वाला था। और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई उसके बाद, वो बेचारे 2 घंटे मुझे ही संभालते रहे कि तुम्हें क्या हो गया क्या हो गया। खैर जी ये देखें इसको ये लोग जो है ना इस झूले में बैठे थे, और ये जितना वीडियो में दिख रहा है ना उससे आप समझे 10x ज़्यादा फास्ट चल रहा था। मैं इनको स्कैन ही नहीं कर पा रही थी कि ये दोनों जो है ना वो कहाँ, मुझे दिख ही नहीं रहे थे। और उसके बाद जो है ना इन दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी, और जो ज़ाइना है उसको तो वॉमिटिंग भी हो गई थी। तो अगर तो आप झूलों में बैठने वाले हैं तो जाएँ, अगर नहीं है तो फिर सुकून इत्मीनान से जो है ना घास पे बैठें और इन्जॉय करें। खैर जी फिर ये है कि इनका ज्वेलरी सेशन बोलेंगे, नहीं ज्वेलरी कार्ट है। 1-2 ऐसी कार्ट से बने हुए हैं जिन पे ना ज्वेलरी होती है। और ये 1-2 पीसीस थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैंने इंस्टा भी देखे थे, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूं। और अच्छी है जगह, जाने लायक है, मतलब आप बच्चों के साथ जो है ना वो यहाँ पे जाकर इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें ज़रा,
ये जो है ना इब्बू का एक कज़न है, वो इब्बू के लिए बर्थडे का कार्ड बना के लाया था, तो मैंने आप लोगों से वो भी शेयर किया। इतना क्यूट। हम भी पहले बचपन में बहुत कार्ड्स बनाते थे, लेकिन अब तो ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे जो है ना इब्बू अपनी ही बर्थडे का केक खा रहा था। पता नहीं कौन कौन जा रहा है बाहर से, अब आप लोग को आवाज़ें आ भी रही होंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फिर से वॉइस ओवर नहीं करूँगी। खैर जी, ये देखें यहाँ पे जो है हम सब जाने लगे थे और हमने अच्छा खासा यहाँ पे 3-4 घंटे गुजारे और ना गर्मी का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। तो मेरी तरफ से तो जगह रिकमेंडेड है। यहाँ पे सब जो है ना बर्थडे ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ना मैं भी अपनी बर्थडे यहीं पे करूँगी। खैर जी, इससे अपना व्लॉग एंड करते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।